हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में डायनामिक केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। डायनामिक केबल देखो तो ये भी केबल एंड वायर स्पेस में जो है वो कंपनी काम करती है। एक्चुअली कंपनी जो है वो जितने भी LT HT केबल जो होते हैं ना, पावर केबल हो गया, तो ये सब जो है कंपनी LT केबल HT केबल और ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ पावर केबल इन इंडिया। ठीक है, तो कंपनी जो है पावर केबल का सप्लायर है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो 40 ईयर से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देन कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो जयपुर हो गया, रिंगस हो गया, इन सारे जगहों पे। ठीक है, और कंपनी जो है 43 प्लस कंट्री में कंपनी सर्व करती है, एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का देखोगे तो मोटा मोटी मतलब बहुत सारे मतलब जो कंट्री है वहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह करती है। एक्चुअली केबल एंड वायर का देखोगे तो बहुत जगह यूज़ होना है। केबल एंड वायर हो गया, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो रेलवे, देन उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, और उसके बाद EV हो गया, रिन्यूएबल हो गया। इस सारे स्पेस में देखोगे तो केबल एंड वायर का यूज़ होना है। और वैसे अगर देखो तो अभी मेन जो थीम बना हुआ है वो EV है और उसके साथ साथ रिन्यूएबल है। तो गवर्नमेंट भी देखोगे तो EV पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी देखोगे तो तेल वगैरह का भी जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है पूरे मतलब फोकस जो है वो EV पे कर रही है। और आस्ते 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 2030 आई थिंक 2030 या 2032 तक 34 तक देखोगे तो पूरा जो हमारे जो गाड़ी वगैरह जो है वो ज़्यादातर EV पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है EV पे। और इन सब का जो भी डिमांड जब बढ़ेगा तो उसमें केबल एंड वायर का स्पेस, केबल एंड वायर का यूज़ होगा। देन उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर का भी थीम है, उस पर भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी पुश कर रही है। और आने वाले टाइम में स्मार्ट मीटर, डेटा सेंटर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, बहुत सारे जगहों पे देखोगे तो अभी आस्ते आस्ते जो है वो काम हो रहा है। और कई सारी कंपनियां जो है अपने प्लांट वगैरह जो है वो बैठा रही है। ठीक है, तो वो इन सब जो स्पेस है, सेमी कंडक्टर, डिफेंस, रिन्यूएबल, EV, इन सारे सेक्टर में देखोगे तो केबल एंड वायर का यूज़ होता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो केबल एंड वायर जो इंडस्ट्री है उनका बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है आने वाले टाइम में, और बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। तो ये जो है इसमें देखोगे तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। आप उन कंपनियों में देखोगे जिनका हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ है। देन उसके साथ साथ उनका मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, जो गाइडेंस है वो क्या है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको जो है वो देखना होगा। वैसे ये पूरा सेक्टर देखोगे तो काफ़ी अच्छा डिमांड होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से डायनामिक केबल देखोगे तो डायनामिक केबल एक तरह से समझो तो 20-25% वाला इंजन है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का देखो रिजल्ट जितना भी अच्छा जाए, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वो 20% का ही गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो उनका जो गाइडेंस रहता है सेल्स ग्रोथ का वो 20% ही गाइडेंस रहता है। बट फिर भी इनका जो रिजल्ट वगैरह होता है वो भी देखोगे तो 17-18-20% से कंपनी का जो है वो ग्रोथ आता है। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखो तो ये कंपनी बहुत सारे जगहों पे कंपनी सप्लाई करती है, जैसे गवर्नमेंट डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके साथ साथ कई सारे इंडस्ट्रियल्स एरिया में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, कई सारे क्लाइंट को कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर क्लाइंट वगैरह देखोगे तो क्लाइंट भी जैसे गोदरेज हो गया, टाटा पावर हो गया, अडानी हो गया, ब्लू स्टार, वोल्टास, ABB, बहुत सारी कंपनियां, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां, CG पावर हो गया। देन उसके साथ साथ बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो इनके मतलब जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना वो इनके क्लाइंट हैं। ठीक है, और इनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उन बड़े बड़े कंपनियों के साथ। ठीक है, और बहुत लंबे समय से इनका एक रिलेशनशिप है। ठीक है, और बहुत लंबे समय से इनके साथ इनका बिजनेस वगैरह होगा। देन कंपनी के कुछ अगर रिजल्ट वगैरह अगर देखोगे तो Q4 का जो इनका रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, क्योंकि इनका सेल्स ग्रोथ जो है वही 17-18% से ग्रो करता है। एबिटा मार्जिन
10-11% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से ग्रो किया है। पैट देखोगे तो 30% से ग्रो किया, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। बट इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो तो वही 17-18% से ग्रो करता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वही होता है 20% 25% से जो है इनका ग्रोथ का इनका जो है गाइडेंस आता है इनके मैनेजमेंट का। बट ये कंपनी जो Q4 में इन्होंने जो रिजल्ट आया वही 17-18% से इनका सेल्स जो है वो ग्रो किया है। देन कंपनी के कुछ ग्रोथ लीवर्स है, कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है जिससे इनके कंपनी में या इनके इंडस्ट्री में और ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है। जैसे कंपनी का ग्रीनफील्ड एक्सपांसन देखोगे, जैसे कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है कंपनी ने किया है। देन कंपनी का देखोगे तो जो कैपेक्स कंपनी ने जो किया है मतलब कैपेसिटी एक्सपांसन जो किया है वो किया है 45 करोड़ का, ठीक है। तो 45 करोड़ का ग्रीनफील्ड कैपेक्स फॉर कैपेसिटी एक्सपांसन। देन कंपनी का हायर आउटपुट टू मीट राइजिंग डिमांड। देन कंपनी एंट्री कर जो कंपनी न्यू सेगमेंट में कंपनी जो है वो इंटर कर रही है, न्यू सेक्टर में कंपनी एंट्री कर रही है। जैसे देखोगे तो इनका डिफेंस वगैरह आई थिंक मतलब ऐसे इसमें देखो तो बहुत सारा थीम है केबल एंड वायर स्पेस के लिए। तो इसमें कंपनी जो स्पेशलाइज जो सेगमेंट है उसमें कंपनी एंट्री कर रही है। देन कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे थ्रू प्रीमियम एंड मतलब प्रीमियम केबल एंड वायर जो है वो कंपनी एक्सपांड कर रही है। जो अपना जो इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मतलब जो प्रीमियम केबल एंड वायर जो है उसको कंपनी और एक्सपांड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी R&D पे कंपनी फोकस कर रही है। देन इनोवेशन पे कंपनी फोकस कर रही है कि कंपनी का जो इनोवेशन हो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी न्यू सेगमेंट एंड अपना जो वॉलेट शेयर है उनको इंक्रीज़ कर रही है और अपना जो न्यू सेगमेंट है उसका एक्सपांसन कर रही है। तो एक्सपांसन इनटू न्यू सेगमेंट एंड इंक्रीज वॉलेट शेयर, अपने शेयर को इंक्रीज़ कर रही है। देन इनका जो न्यू सेगमेंट में कंपनी जो एंट्री कर रही है उसका एक्सपांसन कर रही है। देन कंपनी US वगैरह में फोकस कर रही है और वहाँ का मार्केट जो है उन मार्केट में जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसमें काफ़ी मतलब हाई ग्रोथ मार्केट है इनका, जो US का जो मार्केट है उस पर कंपनी फोकस कर रही है और काफ़ी हाई ग्रोथ मार्केट है, ठीक है US। और ये कंपनी का जो मतलब जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी का कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन है, जैसे कैपेसिटी एक्सपांसन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सपोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, इमर्जिंग एप्लीकेशंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर बुक। ये सारा जो है ना इनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन है जिससे इनका और ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है इन कंपनी में। कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है कंपनी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रही है, प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, एक्सपोर्ट वगैरह कर रही है कंपनी, ठीक है। देन इनका ऑर्डर बुक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कुछ ग्रोथ इंजन है जिससे इनके कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है और इनका बस रिजल्ट यही है कि 17-18% से ग्रो करती है और इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वही 17-18-20% का रहता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।